अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आए हैं झेलम। तो आज हम आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा चूहा साहब। झेलम में सबसे मशहूर बिल्डिंग जो है वो किला रोहतास है, लेकिन इसके बिल्कुल नीचे एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पे गुरु नानक साहब ने आके क़याम किया था। यहाँ उनकी एक करामात भी है, एक चश्मा है जो कि अभी तक मौजूद है। तो आज हम इधर जो बुज़ुर्ग हैं बैठे हुए, मकामी बुज़ुर्ग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछेंगे ये गुरुद्वारा कब और किसने कायम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अमीन। अच्छा, सानू ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੇ कि आ ਜਿਹੜਾ चश्मा है ये किदों को वजूद च आया सी ते 1521 बाबा गुरु नानक साहब इधर आए, इत्थे रेस्ट कीते ने, इत्थों टेला जोगियां गए, उतों वापस आए, बंदियां गया बाबा जी पानी को नहीं, उन्होंने आसा मारिया, ये चश्मा जारी होया। ये जनाब चश्मे का पानी किले तक इस्तेमाल होया ते बहुत इसकी करमात है। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ कि आ ਜਿਹੜਾ चश्मा ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ चश्मे ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ? अजे भी आ रहा, बिल्कुल उसी तरह। ਇਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ? ठंडा। ठीक हो गया। तो अच्छा, मैनू यह गल दसो कि ये तो चश्मा है ना ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮਾਤ है, 1800 ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? 1521। 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਬਣਿਆ? ਇਹ 1834 ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये गुरुद्वारा जो है ना महाराजा रंजीत सिंह ने तमीर करवाया बाबा गुरु नानक की याद में। तो इधर हम जो मकामी लोग हैं जो इधर बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं उनसे हमने बातचीत भी की है। तो इनसे हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इधर जो ना सिख यात्री आते हैं? जी आते हैं, गुरु नानक डे पर आते हैं, बैसाखी पे आते हैं बस। तो बाबा जी काफ़ी रश होंदा है? जी जी, गुरु नानक डे तक रश होता। तो दोस्तों ये मेरी बैक साइड पे ये खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी हुई है ये गुरुद्वारा चूहा साहब है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड पे जो ना किला रोहतास आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी बिल्कुल जो ना दीवारें इस गुरुद्वारे के साथ मिली हुई हैं। तो ये बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है। आज हम इसकी आपको सैर भी करवाएंगे और ये इसकी जितनी भी मालूमात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो आओ दोस्तों अभी चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। नाजरीन, आज हम आपको जिस इमारत का बताने जा रहे हैं उसका नाम है गुरुद्वारा चूहा साहिब। ये झेलम में मौजूद है और ये गुरुद्वारा 500 साल पुराना है। बाबा गुरु नानक जब किला जोगिया में चिल्ला काट कर वापस आए तो इस मुकाम पर उनको एक सिख मिला और सिख ने गुरु नानक से कहा कि इस जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो गुरु नानक साहब ने एक पत्थर अपना आसा मारा और वहाँ से एक चश्मा निकल आया। ये गुरुद्वारा इंतहाई खूबसूरत है। गुरुद्वारा के साथ ही किला रोहतास जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था मौजूद है और शेर शाह सूरी भी गुरु नानक से बहुत ज़्यादा मुतासर था। नाज़रीन, ये गुरुद्वारे का अंदरूनी मनाज़र है जो कि इंतहाई खूबसूरत और दिलकश हैं। आप चारों तरफ से गुरुद्वारे को देख सकते हैं। गुरुद्वारे में बहुत वसी लंगर खाना भी मौजूद था। ये सीढ़ियाँ
बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में जाती हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल मौजूद है। बिल्डिंग को दोबारा जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो उसने इस गुरुद्वारे को फिर से तमीर करवाया था। और रंजीत सिंह इस चश्मे से पानी मंगवाकर लाहौर में पिया करता था तबर्रुक के तौर पर। 1834 में महाराजा रंजीत सिंह ने ये गुरुद्वारे को दोबारा तमीर करवाया था। गुरुद्वारा इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। इसके 3 पोर्शन बने हुए हैं, एक नीचे, एक दरमियान में और एक सबसे ऊपर। अभी हम जो ना सबसे आखिरी पोर्शन पे आ गए हैं। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत एक बड़ा गुंबद बना हुआ है और 4 जो ना साइडों पे बने हुए हैं। और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे जो ना किला रोहतास आपको नज़र आ रहा होगा। ये इंतहाई खूबसूरत गुरुद्वारा रंजीत सिंह ने तमीर करवाया था बाबा जी की याद में। और ये इलाका बिल्कुल सुनसान इलाका था। बाबा जी इधर के चिला काटने आए थे। रास्ते में गुजरते हुए लोगों ने कहा कि बाबा जी इधर पानी की बहुत किल्लत है। तो बाबा जी ने अपना आसा मारा ज़मीन पे और जिससे जो ना पानी का चश्मा निकल आया, जो कि चश्मा अभी तक मौजूद है। और इस इलाके के लोगों को पानी मैसर है, साफ़ पानी मैसर है इसी तालाब की वजह से, इसी चश्मे की वजह से। कहने में आया कि यही चश्मा जो ना, इसी चश्मे का पानी किला में भी जाया करता था किसी दौर में, क्योंकि किला का पानी जो ना बहुत कड़वा था। तो किला में भी ये पानी जाया करता था। ये गुरुद्वारे का मुकम्मल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे आखिरी पोर्शन पे खड़े हो गए। पीछे बिल्कुल किला रोहतास नज़र आ रहा है आपको। और ये एक दरवाज़ा जो किला रोहतास का है बिल्कुल सीधा गुरुद्वारे की तरफ खुलता है। दोस्तों ये गुरुद्वारा अभी तक आबाद है और बहुत खूबसूरत हालत में मौजूद है। इधर बैसाखी के दिनों में लोग आते हैं और गुरु नानक डे पे आते हैं सिख यात्री। ये गुरुद्वारे का साइन बोर्ड लगा हुआ है। इसके साथ बिल्कुल एक छोटा सा बाग भी लगा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। अभी हम आपको वो जो तारीखी तालाब है या चश्मा है वो दिखाते हैं, जो कि सिखों की नज़र में बहुत मुक़द्दस है। ये गुरुद्वारे की बिल्कुल सामने से बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। दोस्तों ये वो तालाब है और इसके नीचे से चश्मा फूटता है जो कि बाबा जी की करामात में से एक है। इधर हर साल जब सिख यात्री आते हैं वो नहाते हैं और साथ में पानी लेके जाते हैं तबर्रुक के तौर पे। पीछे बिल्कुल किला रोहतास आपको नज़र आ रहा होगा। उसका गेट भी आपको नज़र आ रहा होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को आबाद रखने के लिए बहुत अच्छी कावश की है।
ताकि सिख यात्री आके इधर अपनी इबादत कर सके। ये बिल्कुल सुनसान इलाका है। ये पोठवार का इलाका है और बहुत गर्म इलाका है। ये एक तालाब है दोस्तों, जो कि सिख लोगों की नज़र में बहुत मुक़द्दस है। इधर गुरु नानक साहब ने अपना आसा मारा था और पानी का चश्मा निकल आया था ज़मीन से, जो कि आज तक आबाद है। हर साल सिख यात्री इधर आते हैं और आप अपनी इबादत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको पूरी सहूलियत देती हैं। ये वो बाग है जो कि गुरुद्वारे का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपने भी गुरुद्वारा चूहा साहब आना हो तो झेलम से आगे किला रोहतास आता है और किला रोहतास की बिल्कुल बैक साइड पे जो ना ये रास्ता आता है गुरुद्वारा चूहा साहब की तरफ। ये खूबसूरत बिल्डिंग अभी तक कायम दायम है। तो इसके साथ ही दोस्तों हम गुरुद्वारा चूहा साहब से आपसे इजाज़त चाहते हैं, जो कि किला रोहतास के बिल्कुल करीब वाक़या है ज़िला झेलम में, रोहतास के मुकाम पे। ये खूबसूरत गुरुद्वारा रंजीत सिंह ने तमीर किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।